नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के चुनाव भी हो गए हैं और देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। इन सभी सीटों पर औसतन 62.9% वोटिंग दर्ज की गई। मतदान के राज्यवार आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 76% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 36.60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चौथे चरण में सोमवार को उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण में 62.9% वोटिंग प्रोविजनल डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल में 76%, मध्य प्रदेश में 68.7%, झारखंड में 63.4%, तेलंगाना में 61.4%, वहीं आंध्र प्रदेश में 68.1%, उत्तर प्रदेश में 57.9%, ओडिशा में 63.9%, बिहार में 55.9%, महाराष्ट्र में 52.8% और जम्मू कश्मीर में मात्र 36.7% लोगों ने ही अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण के मतदान के पहले बीजेपी खेमे में सन्नाटा था और सत्ता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही माना जा रहा है। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हुआ। 19 अप्रैल से अब तक 4 चरणों की 381 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, उड़ीसा की 4 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले गए। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ, 2019 में इनमें से 43 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि अधिकांश अन्य सीटें या तो दक्षिण भारत से थी या बीजेपी की ही घटक दलों के पास थी। यूपी में चौथे चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान हुए, 2019 में बीजेपी ने इन सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में भी जिन 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हुए, 2019 में सभी 8 सीटें बीजेपी के ही पास हैं। बिहार की जिन 5 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हुए, 2019 में इन 5 ही सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। झारखंड में भी चौथे चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान हुए, उन 4 सीटों में से सिंहभूम को छोड़कर बाकी सभी 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। चौथे चरण में बीजेपी की हालत बेहद खराब है, क्योंकि इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें और तेलंगाना की 17 सीटों पर भी मतदान हुए, जहां बीजेपी का जनाधार लगभग 0 ही माना जाता है। शुरुआत के 3 चरणों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब चौथे चरण में भी बीजेपी के पास वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चौथे चरण की अधिकांश सीटों पर बीजेपी गठबंधन का ही कब्जा था, इसीलिए बीजेपी के पास सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई मौका नहीं है। सूत्रों की माने तो चौथे चरण में बीजेपी गठबंधन की सीटें पिछले परिणाम से चौथाई ही रह जाएंगी, जो कि करीब 16 से 18 सीटों पर सिमट जाएंगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन इस चरण में शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो पिछले 3 चरणों के खराब प्रदर्शन के बाद चौथे और 5वें चरण में भी बीजेपी को 8 से 9% वोट का नुकसान हो सकता है।
चौथे चरण में बीजेपी को वोट प्रतिशत की संबंधित गिरावट को सीटों में देखें तो 96 में से 80 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चौथे चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास सत्ता बचाने का कोई मौका बचता दिख नहीं रहा। चौथे चरण के मतदान ने देश में परिवर्तन की कहानी बयां कर दी है। हालांकि इन सभी आंकड़ों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि यह आंकड़े रुझानों पर आधारित हैं और अलग अलग सोर्सेज से के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनावों की डिटेल्ड वीडियोस इस चैनल पर पहले से ही बनी हुई हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, ताकि आप इन वीडियोस को भी देख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द ही कर लें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।